माँ गंगा के पावन पवित्र घाट पर जीवन का घाट, जीवन का पाठ ढूंढ लेना। बाहर की गंगा का पाठ तो हाथ लग गया, ये घाट हाथ लग गया। अब जीवन के घाट का, जीवन के पाठ का पता लगा लेना। माँ गंगा के घाट पर बैठकर जीवन के घाट को खोज लेना। यही हम सबका धर्म है। शीघ्र अपनी ओर टर्न करना, अपनी सुर्ति, अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस जो बाहर की ओर प्रवाहित रहती है वो अपने भीतर की ओर प्रवाहित होने देना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर की राह पर उतरते चले जाना, अपनी ओर निहारते चले जाना। वही देखना जो हो रहा है। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करना, कोई किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करना। हम सबका स्वभाव है अकर्ता दृष्टा होकर के देखना, साक्षी हो जाना अपने भीतर का। अंधेरा है, सन्नाटा है, चाहों और मन माया का पसार है। विचारों की गति, विचारों की आवाजाही, विचारों की चहल पहल, विचारों का आवागमन, विचारों की ट्रैफिक भीतर की राह पर बहुत नंबरलेस थॉट्स, वेरी यूजलेस थॉट्स coming up before you. You have to see only. Simply watch. Be watchful. जागे जागे रहना, पल पल जागे रहना। हर पल माइंड हावी है। माइंड बहुत अधिक तत्पर, तैयार। एक पल भी आपका अवेयरनेस से हटा के उसने दबोचा। बहुत अवेयर रहना, जैसे माइंड फुली अवेयर है, आपको दबोचने के लिए पूरा तत्पर है। ठीक उसी तरह माइंड के प्रति जागे जागे हर पल गुजरे। हर पल वर्तमान, हर पल तेरी स्वाभाविक स्थिति, पल पल तेरा स्वभाव जगमगाए। यू आर ए सीयर, यू आर ए विटनेस। सिंपली लुक, सिंपली वॉच, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर माइंड, सिंपली वॉच, बी वॉचफुल। ध्यान की बहती धारा में निरंतर स्नान होने देना माइंड का। शिव गंगा जैसे बाहर की ओर, ऐसे शिव ध्यान भीतर की ओर। जैसे हम बाहर की गंगा में डुबकी लगाते हैं, शाश्वत गंगा है दोनों ओर, आप उसी तरह भीतर गहरी डुबकी लगाना। प्रभु प्रेम, प्रभु प्यास, प्रभु की दीवानगी में गहरा डूबना। डेप्थ, गहराई एकमात्र हमारा स्वभाव है, जीने का ढंग है, जीने की कला है। हम कदाचित भी सीरियस ना रहा करें, हम केवल मात्र गहरे रहा करें। गंभीर नहीं, गहरा। इंसान गंभीर नहीं होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। बहुत प्रूडेंस, विजडम का मालिक होना चाहिए। अपनी प्रूडेंस, अपनी विजडम
अपनी हंस बुद्धि को थोड़ा उघाड़ लेना, थोड़ा जगमगा लेना, धन्य धन्य हो जाओगी। आज माँ गंगा के तट पर भीतर की गंगा को प्रवाहित कर लेना, ध्यान गंगा सुरती का सागर छलका लेना, गजब हो जाएगा। दोनों और नमस्कार, दोनों और प्रणाम, दोनों और समर्पित भाव तेरे जीवन को सच्चित आनंद से ओतप्रोत कर देगा। अवसर चूके ना, आविष्कार में उतरे रहना। मेडिटेशन इज ए सुपर साइंस। इनर लैब में उतरे रहना। अपनी सुरती द्वार पर डायरेक्ट प्रवेश करना। कहीं कोई पड़ाव नहीं चाहिए। हम सबके पास भीतर देखने की आंख है, हम उसको अवसर दें जगमगाने का। वो आंख एकमात्र देखने की क्षमता, देखने का पोटेंशियल है हम सबके पास बराबर भरपूर है। जैसे बाहर की ओर देखने का है, ऐसे भीतर की ओर देखने का है। पलके मूंदा और देखना उद्घाटित हो गया, देखना स्वाभाविक हो गया। ये लगातार निरंतर बना रही सहज अवस्था में। माइंड को कहीं भी किसी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर फोकस करने की आदत को भी देखने वाले होना, क्योंकि हमें अपने भीतर की आविष्कार में अपने भीतर की सहज अवस्था को उपलब्ध होने के लिए डायरेक्ट हमारे पास अप्रोच है। हम सबके पास डायरेक्ट है, डायरेक्ट थर्ड आई, शिवनेत्र, इनर आई, डिवाइन आई, जो मालिक ने मानव जन्म में हम सबको बराबर दिया है। यही मेडिटेशन है, अपने को देखना, डायरेक्ट वॉच करना, विचारों को, विकारों को, अंधेरों को, सन्नाटों को, जो भी स्थिति बनती है आप उसको जाके जाके देखते रहना। केवल देखना, कहीं लिप्त नहीं होना, कहीं लॉस्ट नहीं होना, कहीं खो न जाना। हो जाते हैं आदतवश आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, माइंड के साथ पुनः पुनः आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। ये अपने आप टूटती चली जाती है। जब तुम जागते हो तुम्हें अनुभव होने लगता है कि मैं पुनः पुनः माइंड के साथ चला गया, माइंड के साथ उतर गई, माइंड के साथ चली गई, माइंड में चला गया, माइंड में पुनः खो गया, लॉस्ट हो गया, पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर झूलने लगा। मैं पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स में गुम होने लगा। हो गया, आपको अनुभव होगा, आप पुनः जागोगे, पुनः जानोगे अपने भीतर की स्थिति को। जागना ही जीवन है और यही जीने का ढंग है, जीने की कला है। बाहर की तरह भीतर की ओर जागना, दोनों ओर जागना, दोनों ओर की जागरूकता जीवन को तीर्थ बना देगी। यही है गंगा घाट का सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा उपहार है। भीतर के घाट का पता लगा लेना। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर प्रदान करती है माँ गंगा। अगर उसके घाट पर बैठ करके भीतर के घाट को ढूंढा जाए तो बहुत शीघ्र आप अपने लक्ष्य की ओर फलित होते हो, अगर ऐसा कोई कर पाए। वरना हर हालत में, हर जगह, हर स्थान पर, हर देश काल स्थिति में ये संभव है। लगातार भीतर की ओर जागे जागे देखने के प्रोसेस में निरंतर बने रहना। बहुत सहज, सरल, साधारण रूप में भीतर की हर एक स्थिति और हालात को मुदित भाव में देखते रहना।
प्रकृति की पावन छटा में, गंगा की उठती हुई शीतल लहरियों में तम भीतर डुबकी लगाना, थॉटलेसनेस की स्टेट को उतरने देना, तुम अवसर देना अपनी थर्ड आई को, अपनी इनर आई को, अपनी स्वाभाविक स्थिति को जगमगाने का। पुनः पुनः लौटते चले आना अपने स्वभाव में। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड। ये डिस्टेंस माइंड से थोड़ा डेवलप होने देना, तमाम विचारों की दुनिया से थोड़ा हट करके देखना, तुम जागे जागे देखना, तुम थोड़ा सा डिसआइडेंटिफाइड होके देखना। किसी भी थॉट के साथ आइडेंटिफिकेशन थॉट को मल्टीप्लाई करती चली जाती है। ये मल्टीप्लिकेशन ऐसा जाल है कि जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप पुनः जाग नहीं पाते और अवसर, समय सारा माइंड के हाथ चला जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है, केवल इग्नोरेंस है ड्यू टू हैबिट। जैसे ही तुम्हें पता चल रहा कि हमें जागना है तो अवश्य में जागोगे, अवश्य में अपनी सुर्ती संभालोगे, क्योंकि वही है सच्चित आनंद, सुर्ती का जगमगाना। प्रकृति की पावन छटा में अपनी छवि उघाड़ लेना, तुम अपनी को ढूंढ लेना, अपनी को खोज लेना, अपने को लब लेना। यही एकमात्र जीवन का लाभ है। भीतर बाहर आनंदित होना। माँ गंगा की उठती हुई लहरें तुम्हारे चेहरों को कैसे प्यार प्रेम पूर्ण होकर के छू रही है। क्या गजब प्रेम दे रही है माँ गंगा, क्या गजब तुम्हें भीतर की ओर उतारती चली जा रही है। ठीक ऐसे ही ध्यान गंगा में स्पिरिचुअल मास्टर की उठती हुई प्रेम प्यार मोहब्बत की लहरें तुम्हें लोरियां देती है, तुम्हें भीतर की ओर जगाती चली जाती है। ध्यान गंगा इसी तरह से आपको प्रेम पूर्ण बनाती चली जाती है। बाहर की प्रकृति में भीतर की प्रकृति को पूरी तरह से जान लेना, दोनों ओर जानकारी, दोनों ओर की पहचान, दोनों ओर का सौंदर्य पिरो लेना, धन्य धन्य हो जाओगी। Meditation is must in modern time for good health and mental peace. Secondly, you become sharp in all spheres. Thirdly, you can become divine in this very life if you meditate more and more. पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः अपनी सुर्ती में लौटते चले आना। माइंड को डायरेक्ट वॉच करना, भांप लेना इसके स्वभाव को, इससे छुटकारा पा लेना ही एकमात्र मोक्ष मुक्ति है। माइंड से स्वतंत्र होना अल्टीमेट फ्रीडम, टोटल फ्रीडम है। पुनः पुनः जागना। माइंड इज ए मैटर। आप तनिक मात्र भी प्रॉब्लम, समस्या, कदाचित भी किसी प्रकार की कठिनाई मत समझना। ये बहुत सहज, सरल, साधारण है। अगर हम माइंड के साथ जुड़ सकते हैं तो माइंड से हट भी सकते हैं। माइंड को हटाना नहीं, मन को हटाना नहीं, मन से हटना। तुम स्वयं हटना, वो तो जड़ तत्व है, उसको क्या हटाना, तुम स्वयं हटना। जैसे तुम माइंड में लॉस्ट हुए हो ड्यू टू इग्नोरेंस, उसी तरह तुम अपनी अवेकनिंग में, अपनी अवेयरनेस में लौटना, पुनः पुनः जागना, अधिक से अधिक सुर्ती कमाना, समृद्धि, रिमेम्बरेंस,
सेल्फ रिमेम्बरेंस डेवलप होती जाए। लगातार भीतर की ओर पलकें मूंदते ही 80% एनर्जी भीतर की ओर प्रवाहित होने लगती है। तुम स्वतः ही शांत होने लगते हो। बहुत मुदित भाव में जागे जागे नॉन डूइंग की स्टेट में माइंड की डूइंग्स को देखता रहना। अंधेरे सन्नाटे विचार सब माइंड है, सब मन का पसारा है। भीतर चाहों और पसारा माइंड का। मास्टर तो कहीं है ही नहीं, तुम स्वयं कहीं नहीं हो। तुम स्वयं देख लेना। आप अपने को खोजना, अपने को ढूंढना, यही धर्म है, यही इशारा है धर्मशास्त्रों का। प्रैक्टिकली उतरना इसमें, अपने को खोज लेना, अपने को ढूंढ लेना। सुपर साइंस के द्वार पर की लैब में, लेबोरेटरी में बिकम सुपर साइंटिस्ट, इनर साइंटिस्ट। आज जरूरत है भारत माँ को, भीतर के वैज्ञानिकों की। सब लुप्त प्राय हो गया, सब बाहर ही बाहर खोज रह गई, भीतर की खोज सब लुप्त हो गई। इसी कारण इंसान इम्बैलेंस में उतर गया। आप अपना जीवन संवारिए, सुधारिए, अपना जीवन संभालिए, दोनों और अपनी आंख जगमगाइए। ये संभावना, ये पॉसिबिलिटी हम सबके द्वार पर बराबर है। आप डिस्कवर कीजिए अपने आप को। देखने मात्र से होगा, जागने मात्र से होगा। अपनी सुरती में लौटते ही ये परम घटना स्वयं घटित हो जाती है। इस संगीतमय वाइब्रेशंस में तुम गहरी डुबकी लगाना। अर्थात लॉस्ट ही होना है तो विचारों में मत होना, अपनी भाव दशा में, अपनी भावपूर्ण स्थिति में होना। वहां पूरी तरह लॉस्ट हो जाना। तुम पूरी तरह रूपांतरित होकर के आओगी। अगर विचार दशा है तो जागे जागे रहना, वहां कहीं लॉस्ट नहीं होना। वहां अपनी अवेयरनेस को, अपनी स्टेट ऑफ अवेकनिंग को निरंतर एक्सपैंड होने देना। करना कुछ नहीं, केवल जागे जागे अपनी खबर, अपनी संभाल, एकमात्र अपनी फिक्र, अपनी जागरण, अपनी होश में रहना। अपनी ओर देखने मात्र से तुम रिलैक्स्ड होते हो, तुम बहुत पीसफुल होते हो। तुम जागे जागे जब अपनी ओर थोड़ी देर के लिए भी प्रवाहित होते हो, अपनी जीवन दिशा की ओर थोड़ा सा भी जागने लगते हो, तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कितना आनंद का झोंका मिल गया है। क्या गजब झलक मिलती है आनंद की, मस्ती की। झूम उठते हो, ये तुम स्वयं अनुभव करोगे। तनिक मात्र इमेजिन नहीं करना। इमेजिनेशन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। जागे जागे रहोगे तो आपकी एनर्जी स्वयं ही मूलाधार से सहस्रार की ओर अपवर्ड होने लगेगी। तुम्हारा बैक अपने आप स्ट्रेट होने लगेगा। तुम्हारी बैकबोन में बहुत गजब की एक्सटेसी उतरती है, बहुत गजब की गुनगुनाहट। यूं लगता है कि जैसे तुम अपने आप में संगीतमय होने लगे। बहुत शीघ्र कछु इमेजिन नहीं करना, अपने आप तुम स्वयं एक्सपीरियंस लेना अपनी तमाम स्थितियों का। माइंड की डुअलिटीज को देखते रहना, कितना द्वंद्व, कितनी दुविधा।
कितना द्वैत खड़ा करता है। किसी भी तरीके से तेरे ध्यान धारा को तोड़ देना चाहता है, किसी भी तरीके से तुझे मेडिटेशन से बाहर फेंकना चाहता है। मेडिटेशन इज अ चैलेंज, रियल चैलेंज टू माइंड। You are not a mind, you are a master, but you have forgotten it due to ignorance. तुझे मालूम नहीं। जैसे भीड़ में बबर शेर का बच्चा खो गया, लॉस्ट हो गया, ऐसे विचारों की भीड़ में तो स्वयं मालिक मास्टर लॉस्ट हो गया। तो माइंड के स्वभाव को अपना स्वभाव समझ बैठा। आज अच्छी तरह से भाप लेना, समझ लेना, क्लियर हो जाना। You are not a mind. तुम देखने वाले एकमात्र दृष्टा, साक्षी, अकर्ता हो। You are a non-doer entity. इसी एकमात्र वास्तविकता को, इसी एकमात्र रियलिटी को अनवील्ड करना है। ये तेरा सबसे उच्चतम उत्कृष्ट एडवेंचर है और अवसर मिला है, झुकना नहीं। जागो रे सोने वालों, कोई तुम ही जगानी आया। मेडिटेशन का मौसम तुमको मस्त बनाने आया। मेडिटेशन का मौसम हमको मस्त बनाने आया। जागो रे सोने वालों, जागो रे सोने वालों, कोई तुम्हें जगाने आया। मेडिटेशन का मौसम हमको मस्त बनाने आया। मेडिटेशन का मौसम तुमको मस्त बनाने आया। तुम्हें जगाने आया, तुम्हें जगाने आया। की मस्ती में डूब कर, ध्यान की मस्ती। बाहर डूब के बहुत देखा तूने, कभी अपने भीतर भी डुबकी लगा के देखना, अपने अंतस में डूब के देखना। क्या अद्भुत, अद्वितीय, क्या अनमोल, कोहिनूरों का कोहिनूर जगमगाता है तेरे अंतस में। अपनी अंतस ज्योति में उतर के देखना। तुम अपनी और थोड़ी नजर लगा करके देखना। अंतस ध्यान की धारा में, मेडिटेशन में थोड़ा सा उतर के देख। आहा, बाहर की गंगा धारा, माँ गंगा धारा की तरह भीतर भी आनंद मस्ती की धारा, प्रेम प्यार मोहब्बत की धारा। क्या गजब की सरल सहज विनम्र धारा, निरहंकार निराभिमान की धारा। क्या गजब डिवाइन नेचर, जहां तेरा सारा का सारा ह्यूमन डिवाइन क्वालिटीज का भंडार जगमगाता है। अरे बाहर के ध्यान की मस्ती तो तूने खूब देखा, किंतु तो मनोरोगी होके आया। अब थोड़ा ध्यान, अंतस ध्यान की मस्ती में उतर के देख, मालिक होकर के आएगा तू। हम गारंटी देता है, मालिक होके आएगा, सुखद स्वस्थ होकर के आएगा, सदा के लिए आनंदित होके आएगा, सच्चित आनंद का स्वरूप होकर के आएगा। तो
घर थोड़ा सा अंतस ध्यान की धारा में भी प्रवाहित होके देख, थोड़ी प्रायोरिटी भीतर भी दे, जहां सदा सदा के लिए जीवन छलकता है, सदा सनातन एवरलास्टिंग जीवन जगमगाता है, महासूर्यों का सूर्य। तेरा चेतन, तेरा कॉन्शियस क्या गजब स्वरूप है तो परमात्मा का, परम पिता का, परमात्मा का, निराकार महाशक्ति का साकार रूप होके आया है। तो कितना विचलित, कितना दुखद जीवन जीता है। तो तेरे को अपने आप पे तरस नहीं आता कि साकार रूप परमात्मा का होकर के, विराट रूप परमात्मा का होकर के कितना क्षुद्र होके जी रहा है। क्यों? मन के हाथ लगा है, मास्टर के हाथ नहीं लगा। यही इग्नोरेंस तेरी सारी विद्वता को मिट्टी में मिला के रख देती है। इसको विदा कर। क्या पढ़ा लिखा है तो, क्या तू एजुकेटेड है, क्या तू इतना बड़ा विद्वान बनता है? तेरा भीतर तो तुझसे संभाला नहीं जाता। तू अपने को तो जानता तक नहीं, अपने भीतर को तो तनिक मात्र भी जाना नहीं, पहचाना नहीं, अपने आप से मुलाकात नहीं, और तू बड़ा विद्वान, बड़ा लर्नड, बड़ा फिलोसफर, बहुत बड़ा एजुकेटेड कहलाता है। तू तो निरा अनपढ़ है, अपढ़ है, गंवार है, अगर तू अपने को ही नहीं जानता। ध्यान की मस्ती में डूब कर, अंतस ध्यान, मेडिटेशन, अंतर्मुखता, ध्यान की मस्ती में डूब कर हमें एक हो जाने दो। जीव और ब्रह्म, आत्मा परमात्मा, मैं और तू। ध्यान की मस्ती में डूब कर हमें एक हो जाने दो। जन्मों जन्मों की उठी प्यास को अब तो तृप्त हो जाने दो। खेल लो तुम दिलों की होली, खेलो तुम दिलों की होली, खेल लो तुम, खेल लो तुम दिलों की होली, कोई खिलाने आया। मेडिटेशन का मौसम हमको मस्त बनाने आया। मेडिटेशन का मौसम तुमको मस्त बनाने आया। जागो रे सोने वालों, मन की गोदी में अब अधिक देर नहीं सोना है। अब अपनी होश में, अपनी जाग में, अपनी याद में होना, अब अपनी याद में होना। छिपे हो आँख मिलाकर, ओ मालिक, ओ मुर्शिद, ओ साहिबा, ओ मेरे सच्चे साथी, ओ मेरे सच्चे मित्र, सच्चे हितैषी, यार, यारों के यार।
कहाँ छिपे हो तुम आँख मिलाकर, कहाँ छिपी हो आँख मिलाकर, मेरी सोई प्रीत जगाकर। कहाँ छिपे हो आँख मिलाकर, मेरी सोई प्यास जगाकर। बार बार मैं लूं अंगड़ाई, चैन गया रुनी नाई। बार बार मैं लूं अंगड़ाई, चैन गया रुनी नाई। भोर का पंछी देख जरा, मालिक पुकार के आहा बोल उठा। मालिक ने संवाद में क्या गजब अपनी ग्रेस, अपनी रहमत उतार दी। क्या गजब कहते हैं। भोर का पंछी देख जरा, भोर का पंछी देख जरा, भोर का पंछी देख जरा, क्या गीत सुनाने आया। जागो रे सोने वालों, कोई तुम्हें जगाने आया, कोई तुम्हें जगाने आया, कोई तुम्हें जगाने आया। शिव गंगा, शिव ध्यान, दोनों ओर स्नान कीजिए, दोनों ओर जगमगा जाइए। आज अवसर उतरा है। आज गंगा के तट पर अपना तट ढूंढ लेना, अपना घाट ढूंढ लेना, अपना हृदय द्वार ढूंढ लेना, अपना आप ढूंढ लेना, अपनी सुखी की गंगा में स्नान कर लेना। बहुत गजब का प्रतीक उतरा है माँ गंगा की धारा में। जीवन धारा को उपलब्ध होना, अवसर चूकना नहीं, जगमगा लेना, सब ओर से अपना आप सुयोजित, सुनियोजित, सुव्यवस्थित कर लेना। Rise, awake, 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 oh man, awake, and stop not till the state of enlightenment happens, till the state of enlightenment within comes to happen. Stop not. चलते चलना, बढ़ते चलना, भीतर की राह पर उतरते चलेना, अंतस की एक गजब की यात्रा पर, जीवन यात्रा पर उतरे रहना। इट इज क्वाइट इंडिविजुअल जर्नी, पर्सनल जर्नी, बट वेरी लवली जर्नी, वेरी कंफर्टेबल जर्नी, फुल ऑफ प्लेस, बैलेंस, इक्वानिमिटी, हार्मनी, full of peace, placid, relaxed state. क्या गजब है जीवन यात्रा। ध्यान गंगा में साथ साथ स्नान होता चले। इस संगीतमय धारा में तुम इस आहत संगीत में अनाहत
नाद गुंजाना। आइए अब थोड़ी देर के लिए हम सीटेड मेडिटेशन के पश्चात स्टैंडिंग मेडिटेशन में उतरें। आज ये अवसर चूकना नहीं, अपनी एक्सटेसी को, अपनी एनर्जी को नक्श से लेकर शिखा तक खूब प्रवाहित होने देना। सीटेड मेडिटेशन में जो एनर्जी उठती है उसको रोम रोम जरे जरे में एक एक अंग प्रत्यंग पर उतरने देना। स्टैंडिंग मेडिटेशन में मौन पूर्वक अंतस की ओर, अंतस ध्यान में, अपनी अंतर्मुखता में जागे जागे अपने से कनेक्टेड रहना। बहुत सिंसियर रहना अपने प्रति, बहुत वफादार रहना अपने आप के प्रति, अपने अंधेरों को दूर करने में पूरी तरह से सक्षम होना। अपना अंधकार, अपना अंधेरा, अपनी अज्ञानता, अपनी अविद्या का अंधेरा, अपनी अस्मिता का अंधेरा विदा करना, माँ गंगा की गोद में बहा देना और अंतस गंगा का प्रवाह उतरने देना। ध्यान गंगा में डुबकी लगा, जगमगा ले तो थोड़ा भीतर भी, थोड़ा भीतर के ग्लैमर को भी, ग्लैमर ऑफ ग्लैमर्स, ग्लैमरस स्टेट क्या गजब की है। अपनी रियल रेजिडेंस की, अपनी एकमात्र राज्य चक्कर पर, अपने राज सिंहासन पर डायरेक्टली प्रवेश करना। डायरेक्ट अप्रोच इज कॉल्ड मेडिटेशन। No technique, no method is required. We all have third eye to watch inside. We should be in our true nature. As early as possible, you connect yourself with your existence. केवल अपनी ओर देखते रहना। अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी उतरी है अपने को देखने की। लगातार अपनी ओर, अपनी थर्ड आई को अवसर देना। निरंतर जागे जागे रहना, वही देखना जो स्वतः हो रहा है। अपनी ओर से कोई कल्पना कदाचित नहीं करना, कछु इमेजिन नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करना, कोई प्रयास नहीं करना, कोई यत्न नहीं करना देखने का। आप देख ही रहे हैं, बाहर से भीतर की ओर टर्न करते ही, तुम पलके मूंदते ही भीतर की ओर देखना प्रारंभ करते हो। उद्घाटित होता है देखना, स्वतः ही होता है। आप स्वयं कहते हो भीतर अंधेरा है, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। आपने अंधेरे ही तो पिरोए हैं। अगर हमने अंधेरे ही पिरोए हैं तो अंधेरा ही तो दिखाई देगा। आप उसी को देखते रहना। देखना हमारा एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र हमारा स्वभाव है। देखना डेवलप हो जाए। जैसे बाहर की ओर देखना बहुत स्वाभाविक है, ऐसे भीतर की ओर देखना भी स्वाभाविक है। परंतु तूने अपनी प्रायोरिटीज, अपनी प्यास भीतर की ओर नहीं जगाई, इसलिए वो सब इग्नोर हो गया, वो सब हाथ से चला गया। जो जो भी परम सौंदर्य था, परम धन था, परम संपदा थी, वो हाथ से वंचित होती गई, वो हमसे वंचित होती गई। अब अवसर चूकना नहीं, मिला है तो आविष्कार करना, अपने भीतर को जगमगाना, शीघ्र भीतर की ओर देखते रहना। शब्दों को नहीं पकड़ना, इशारों में उतरते चले जाना।
प्रैक्टिकली डुबकी लगाना भीतर। जो हमारे शास्त्र सदग्रंथ कहते हैं, जो हमारे तमाम संत भगवंत कहते हैं, अवतार गुरु कहते हैं, उनके इशारों में उतर जाना। माँ गंगा के किनारे पर ये स्वर्णिम सुअवसर आपके अस्तित्व को जगमगा दे। ऐसा उपाय हाथ लगा है। मन से ऊपर होके थोड़ा बियॉन्ड माइंड होके रहना। का ध्यान रखना कहीं खंडित ना हो। ध्यान का ध्यान रखना, बहुत सहज सरल साधारण होकर के अपनी ओर निहारते रहना, अपनी ओर ताकते रहना, अपनी ओर देखते रहना। ये देखने का अवसर आविष्कार करे अपने अस्तित्व का, अपनी भीतर का, अपनी मास्टरशिप का। तनाव रहित हो जाइए। नो टेंशन, नो स्ट्रेस, नो डिप्रेशन, नो माइग्रेन, नो एंजाइटी एट ऑल। यू बिकम टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री। डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन आज तुझे घेरे हुआ है। ये सब माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन के कारण होता है। तुम माइंड बन गए, तुम केवल माइंड ही होके रह गए। यही एकमात्र अज्ञानता हमारे तमाम मनोरोग, हृदय रोगों का कारण बन गई। अब थोड़ा सा माइंड से हट करके अपनी ओर माइंड की एक्टिविटी को, माइंड के कार्यकलाप को, माइंड के तमाम दिशाओं को, आयामों को देखते रहना। माइंड की डूइंग्स को देखते रहना। देखने मात्र से ही तुम टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री होते हो। एकदम जो भी नेगेटिव है सब डिसअपियर होता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा जागे, थोड़ा थोड़ा मन से हटे, थोड़ा थोड़ा विचारों से हटे, थोड़ा थोड़ा हटते चले आना, हार्दिक होते जाओगी, बहुत रिलैक्स्ड होते जाओगी। तमाम नेगेटिविटी अपने आप पॉजिटिविटी में रूपांतरित होती चली जाती है। तमाम कचरा, कूड़ा करकट कमलवत होता है जब आप थोड़ा सा माइंड के कचरे से हटते हो।
तुम हटना, माइंड को हटाना नहीं, माइंड को लगाना नहीं। ये आज तक किसी का लगा नहीं, चारों युगों में माइंड नहीं लगा। तुम लगाने की कोशिश में रहे, तुम मेंटल एक्सरसाइज करते रहे, लगाना नहीं, मन को कहीं लगाना नहीं, और खुद भी मन के साथ लगना नहीं। ना लगना ना लगाना, केवल देखना। देखना हम सबका स्वभाव, देखना हम सबकी नियति, देखना हम सबका प्रिविलेज, देखना हमारा स्वभाव। देखने मात्र से ही अगर सारी गुजर पॉजिटिव होती है तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये देखना डिवाइन, ये देखना चमत्कार, ये देखना ग्लैमर ऑफ ग्लैमर, ये देखना क्या गजब का चमत्कार है। अपनी थर्ड आई को, अपने आप को, अपनी सुरती को अवसर देना, अपनी और जगमगाने का। ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना मनोहर है। प्रभु प्यास का फैला हुआ, प्रभु प्यास का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा। विराट की गोदी में, विराट अस्तित्व में, विराट प्रकृति की जगमगाती हुई सुंदरतम सौंदर्यों का सौंदर्य जगमगा उठे आज अस्तित्व। ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यास का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा। नवजीवन है मिलता, नवजीवन है मिलता प्रभु प्रेम की किरणों से। नवजीवन है मिलता, रूपांतरण की क्रांति, स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक जन्म में दूसरा जन्म, द्विज ट्वाइस बॉर्न, ये अवसर चूकना नहीं। नवजीवन है मिलता प्रभु प्रेम की किरणों से। प्यास बुझे मन की, प्यास बुझे मन की, प्यास बुझे मन की प्रभु ध्यान के झरनों से। प्यास बुझे मन की ध्यान के पावन झरनों से। ये महामिलन का मेला, ये महाकुंभ का मेला, ये महामिलन का मेला। प्रभु मिलन महामिलन है, ये महामिलन का मेला कितना मनोहर है।
प्रभु प्यास का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा। चाहत जीवन की मिलती है हर संगम में, खिल गई मन कलियां, खिल गई मन कलियां, गंगा किनारे आकर के। हाँ खिल गई मन कलियां, खिल गई मन कलियां, आकर तेरी महफिल में, आकर ऋषिकेश में। ये चाहत मंजिल की, ये चाहत मंजिल की मिलती है हर संगम में, हर रिट्रीट में। खिल गई मन कलियां, खिल गई मन कलियां, आकर तेरी महफिल में। अब बजे नाद अनहद के यहाँ, अब बजे नाद अनहद के यहाँ, अब बजे नाद अनहद के यहाँ, अब बजे नाद अनहद के यहाँ। सदा निरंतर है प्रभु ध्यान का फैला हुआ चारों ओर महासागर है, ये प्रभु मिलन का नजारा। ध्यान का महाकुंभ, अंतस ध्यान का महाकुंभ, भीतर बाहर दोनों ओर का महाकुंभ। गजब अपॉर्चुनिटी उतरा जीवन की खोज तलाश के लिए। उपहार ध्यान का, उपहार मस्ती का, उपहार प्रेम का, उपहार ध्यान का, उपहार भेंट। ऋषिकेश में उपहार उतरा अंतस ध्यान का, मेडिटेशन का। बांटने के लिए आया, बेचने नहीं आया। हर गरीब अमीर छोटा बड़ा मत मतांतर का व्यक्ति, हर देश विदेश का व्यक्ति इसको शेयर कर सकता है, इसको प्राप्त कर सकता है। अपनी प्यास लगन उठा करके, अपना दर्द उठा करके, अपनी दीवानगी उठा करके, अपनी प्रायोरिटी भीतर की ओर प्रवाहित करके इस उपहार को शेयर कर सकता है। ये बेचने के लिए नहीं, बांटने के लिए है। मेडिटेशन कभी बिका नहीं करता, बिकता है कंसंट्रेशन का टेक्निक। मेडिटेशन कभी नहीं बिकता। मेडिटेशन इज ए सब्जेक्ट ऑफ वाइब्रेशंस, इट इज नॉट बुकिश, इट इज नॉट ए कमोडिटी ऑफ एनी मार्केट, इट्स नॉट ए कमर्शियल वन। चारों युगों में मेडिटेशन कभी भी कमर्शियल नहीं हुआ, ना होगा और ना होने देंगे। जो भी कमर्शियलाइज हुआ वह सब मेडिटेशन के नाम पर कंसंट्रेशन के टेक्निक और मेथड्स हैं, बिकाऊ हैं। मेडिटेशन कभी बिकता नहीं, ये बांटा जाता है। ये उपकार कमाना भीतर के जागे पुरुषों का काम।
उपहार ध्यान का मिलता है तेरे द्वार पर, उपहार ध्यान का ओ मुर्शिद मिलता है तेरे द्वार पर। हो गए हम निहार, हो गए हम निहार, हो गए हम निहाल ऋषिकेश में आकर के, हम हो गए निहाल तेरे चरणों में आकर के। हम बने फरिश्ते फिर से यहाँ, हम बने फरिश्ते फिर से यहाँ, हम बने फरिश्ते फिर से यहाँ। ये मान सरोवर है, हम बने फरिश्ते फिर से यहाँ। एंजल, एंजल ऑफ मेडिटेशन, हम बने फरिश्ते फिर से यहाँ, हम बने फरिश्ते फिरते यहाँ। ये मान सरोवर है, प्रभु प्यास का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा। मिलन का नजारा, महामिलन का, ये महामिलन का, ये महामिलन का नजारा।